क्या होगा जब रूट के अंदर -3 हो और रूट के अंदर -5 हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो रिजल्ट क्या आएगा। जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने आती हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं और बताता हूं कि गलती कहां पे होती है, उसके बाद मैं इसका राइट सोल्यूशन भी आपको दूंगा। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, 3 और 5 की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो, तब आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई देखो, यहां पर रूट के अंदर -3 है, लिख देता हूं। यहां पर भी रूट के अंदर -5 है, लिख देता हूं। अब बच्चे करते क्या है, ये देखो, कहते हैं कि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं और लिख दिया -3 × -5। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि ये माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और 3 का 5 में किया तो 15 हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आपका गलत है मेरे भाई, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं, कुछ एल्गोरिदम बताता हूं, कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं। मान लो रूट के अंदर कोई नंबर है a और रूट के अंदर ही कोई नंबर है b, इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट ए बी तभी होगा जब a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, मतलब ये वाला भी पॉजिटिव हो और ये वाला भी पॉजिटिव हो। अगर यहां 3 और 5 होता तो 15 हो जाता, लेकिन दोनों नेगेटिव है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहला एल्गोरिदम है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरे की बात करते हैं। अगर रूट ए है और रूट बी है, ये रूट ए बी होगा, कब होगा, जब ए नेगेटिव हो एंड बी पॉजिटिव हो, तब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड थर्ड कंडीशन भी यहां पर अवेलेबल है, अगर रूट ए हो, रूट बी हो और रिजल्ट ए बी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। केवल और केवल यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो बन सकती हैं, इनके अलावा हम कुछ भी नहीं सोच सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होगा, ए एंड बी दोनों के दोनों नेगेटिव हों, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। रूट ए और रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, अगर ए और बी नेगेटिव हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहां पर वही तो हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो कैसे हम इसको रूट ए बी लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, आओ करते हैं। रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर -5 है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × -1, और क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 × -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, इसको अगर हम अलग लिखें तो 3 × रूट में -1 एंड 5 × रूट में -1। और हम जानते हैं कि ये आपका आयोटा होता है, ये भी आपका आयोटा होता है। तो बस यहां पर लिख दिया √3 × आयोटा इंटू √5 × आयोटा। आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यानी कि अब हम इसको √3 × √5 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मतलब ये है कि इसमें -1 का मल्टीप्लाई, और अब रिजल्ट आएगा आपका -15। क्या आएगा, -15। तो ध्यान रखना, कभी भी रूट के अंदर इन दोनों को लिखने के बाद माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होते। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि इतना लंबा करने का क्या मतलब है, इतना लंबा क्यों करें, बिना मतलब का कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। क्या हम इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। रूट -√3 है, -√5 है,
इसको मैंने लिख दिया -3 इंटू -5, और फिर इसको मैंने लिख दिया कि माइनस 2 बार है तो मैंने कहा माइनस का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 15। और रूट के अंदर अगर 2 बार माइनस है तो बाहर एक माइनस निकलेगा तो आ जाएगा -15। देख लो, वही रिजल्ट यहां भी आया है, वही रिजल्ट यहां भी आया है। हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस रूट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी 2 बार है, कोई भी नंबर 2 बार है तो वो बाहर निकलती है तो 1 बार हो जाती है। यहां पर -2 बार था अंदर, उसको बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस आएगा। ये होता है इसका एक्चुअल सोल्यूशन, और ये होता है डायरेक्ट अप्रोच अगर आप सोचते हैं तो। बस ध्यान ये रखना कि कभी भी रूट के अंदर इन दोनों को करने के बाद -5 -3 दोनों का मल्टीप्लाई होके +50 नहीं होता है, एक माइनस बाहर आता है। क्यों आता है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार जानकारी के साथ।